बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल्ला शेख और आज हम बात करने जा रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग के साथ साथ हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, वो है प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज गाइडेंस या काउंसलिंग, जिसकी सीरीज़ आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग में अगर आज मैं बात करने जाऊँ तो वो है मोबाइल। आपने देखा होगा कि अक्सर घर में जब हस्बैंड हो या फिर मर्द हजरात जो है वो काम पे या बाहर निकल जाते हैं, तो माएँ जो होती है ना, वो बच्चों को एंगेज करने के लिए, बच्चों का दिल बहलाने के लिए और अपने काम को करने के लिए बच्चे के हाथ में दे देती है मोबाइल। आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना बच्चों को एंगेज करना और बच्चों को एंगेज रखना, वो है मोबाइल देना। आप यकीन जानिए कि ये मोबाइल जब आप माँ जब बच्चों के हाथ में देती है तो बच्चों की तरबियत में जो सबसे बड़ी जो खराबी का जो पहला स्टेप होता है ना, वो यही होता है और वो यही मोबाइल होता है। होता क्या है कि बच्चा इस मोबाइल को देख रहा होता है और उस तरह से वो लज़्ज़तें हासिल कर होता है। जब बच्चा मोबाइल पे होता है और वो कार्टून वगैरह या किसी चीज़ का ड्रामा देखता है तो बच्चे को एन्जॉयमेंट फीलिंग होती है, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए नई होती है, नए नए कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, नई नई चीज़ें उससे लर्निंग मिलती है। मैं लर्निंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बच्चे को मोबाइल के हैबिट और एडिक्शन के बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो जब बच्चा इस चीज़ों को देखना शुरू करता है तो बच्चे की जो टाइमिंग है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। 1 घंटा, फिर उसके बाद 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर बच्चा कहीं दिल नहीं लग रहा है, बच्चा अकेला है घर में, तो फिर वो मोबाइल पे आ जाता है, फिर मोबाइलों को देखता है, फिर वो मोबाइलों से लज़्ज़तें हासिल करता है। बच्चा जब मोबाइल देखता है तो उसकी जो सबसे बड़ी जो साइड इफ़ेक्ट बच्चे को होने लगती है उसका ये है कि सबसे पहला मैं अगर उसके बच्चे के ब्रेन की बात करूँ तो बच्चे जब भी मोबाइल देखते हैं तो बच्चे के ब्रेन से, चाहे वो बड़े हो चाहे बच्चे हो, वो एक केमिकल जो है रिलीज़ होना शुरू होता है जिसे कहते हैं डोपामाइन। बच्चा डोपामाइन रिलीज़ करता है जिससे उसको प्लेज़र मिलता है और बच्चे को जब ये प्लेज़र मिलना शुरू होता है तो वो बच्चा जो है उस मोबाइल को कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। 1 घंटे से 2 घंटा, 3 घंटा, फिर बार बार बार, हत्ता कि वो रात तक देखना शुरू कर देता है। और जब रात होती है तो बच्चा मोबाइल पे होता है और बच्चा सोता है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। आप यकीन जानो ये जो अमल होता है ना बच्चों का, वो सबसे बेकार और ख़तरनाक अमल होता है। बच्चों को सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप मोबाइल को दूर कर दीजिए, बच्चे को इस लत से दूर करें। ये लत तभी दूर होगी जब माएँ इसे दूर करेंगी। माएँ क्या करती है मानो अपना छुटकारा पा जाती है। माएँ क्या कहती है, आजकल की जो माँ है ना वो क्या करती है, बच्चों को मोबाइल देना इसलिए पसंद करती है कि चलो ना मेरा बच्चा मोबाइल देखता रहता है, मेरा जो है मेरा काम हो जाता है। अब मेरा कौन कौन सा काम है, खाना बनाना मेरा काम होता है, कपड़ा धोना मेरा काम होता है, इसके अलावा जो है मेरे कुछ और रूटीन वर्क होते हैं, किसी सहेली फ्रेंड लोगों से बात हो जाए, घर के किसी फैमिली मेम्बर से बात हो जाए, बहन भाई उससे बात हो जाए, तो मेरे हर काम हो जाते हैं। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट ना बच्चे को इस खतरनाक होते हैं कि आप समझ नहीं पाते। बच्चा इस कदर बीमार होता है, बच्चा इस कदर बेकार होता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसकी कीमत आपको पे करनी पड़ती है बाद में। अब वो कीमत कैसे पे करनी पड़ती है मैं आपको समझाता हूँ। बच्चा जब मोबाइल देखता है ना, तो जब मोबाइल देखने लगता है तो उसके ब्रेन से ना एक केमिकल रिलीज़ होती है जिसको कहते हैं डोपामाइन। और वो डोपामाइन क्या होता है, डोपामाइन जब रिलीज़ होती है तो बच्चे को खुशी मिलने लगती है, प्लेज़र मिलने लग जाती है। और जब ये प्लेज़र मिलती है तो बच्चा रात रात भर 2 बजे 1:30 बजे तक देखना शुरू हो जाता है। और बच्चे के अंदर जब ये केमिकल्स रिलीज़ होने की वजह से उसको जो प्लेज़र मिलती है तो बच्चा इस केमिकल्स का एडिक्टेड हो जाता है। जब तक ये बच्चे को ये केमिकल रिलीज़ ना हो और इस तरह की प्लेज़र ना मिले तो बच्चा जो है चिड़चिड़ा होने लगता है, स्ट्रबन होने लगता है, ज़िद्दी होने लगता है। लाइक एक नशेड़ी को आप देख सकते हैं कि नशेड़ी को जब नशा नहीं मिलता है तो वो किस तरह से एडिक्टेड होता है और किस तरह से वो पागल होता है, उसी तरह से बच्चा भी वही सेम हरकतें करना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ बच्चे के अंदर है ना एक, हर इंसान के अंदर ना ब्रेन में कुदरत ने ना ब्रेन के अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें बनाई है। लाइक ऑक्सीटोसिन का काम हुआ होता है हैप्पीनेस देना। ऑक्सीटोसिन बच्चा उस ऑक्सीटोसिन की जो केमिकल के रिलीज का जो बेनिफिट है वो नहीं उठा पाता है। मोबाइल देखने की वजह से, डोपामाइन खारिज होने की से जो प्लेजर उसे मिलता है उस वजह से। अब बात करता हूँ कि बच्चे के नुकसानात क्या क्या है। सबसे पहला नुकसानात ये है कि जब बच्चा रात रात भर जब मोबाइल देखना शुरू करता है तो रात का जो वक्त होता है ना उसके अंदर जो रेडिएशन होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि 3G होता था, 2G होता था, रेडिएशन इतने हाई नहीं होते थे। लेकिन अब जो ज़माना चल रहा है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रेडिएशन भी बढ़ रही है। लाइक 4G 5G, अब तो 5G भी आ गया है। इसके रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं कि बच्चा अगर इसका एडिक्टेड हो जाए और रात रात भर देखने लगे, रात का वक्त जो होता है ना वो रेडिएशन हाई अलर्ट कर होता है। साइंटिस्ट रिसर्च ये करके बताते हैं कि रात के वक्त में हमें अपने मोबाइल को 3 मीटर दूरी रखना है सोने से पहले। और हम क्या कर रहे होते हैं कि बच्चे को ना मोबाइल दिए रहे होते हैं। बच्चा 3 मीटर तो दूर, बच्चा अपने पास में अपने करीब रख के ना देख रहा होता है और उसकी लज्जत उठा रहता है और रात में 2-2 3 बजे तक सोता नहीं है।
इसके नुकसान जो होते हैं ना बच्चे को, वो ये है कि रात में जब बच्चा सोता नहीं है तो बच्चे को जो रात की जो बेनिफिट है, नींद की जो पुरसुकून है, वो उसकी ख़त्म हो जाती है। कुदरत ने, अल्लाह ने जो है ना रात सुकून के लिए बनाया है। अल्लाह ने फरमाया है कि हमने दिन को बनाया है काम का आगाज़ के लिए और रात को बनाया है आराम के लिए। हमने देखा है कि आज से कुछ साल पहले जब हमारे गांव में हमारे बाबा दादा होते थे, उस टाइम लाइट वगैरह नहीं होती थी और गांव में होते थे, तो वो क्या करते थे कि सुबह सूरज निकलने से पहले काम पे निकलते थे और फिर सूरज डूबने तक के काम करते थे और सूरज डूबने के बाद घर आ जाते थे और सुकून हासिल करते थे। उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती थी एज़ कम्पेरेटिवली आज के ज़माने के हिसाब से। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि हमने रात बनाई है सुकून के लिए और दिन बनाया है हमने काम के आगाज़ के लिए, अपने काम के दिनचर्या के लिए बनाया है। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम उल्टा कर रहे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो ना, मेरा बच्चा रात भर देख रहा है, रात भर 2 बजे जब बच्चा जागता है और सोता है देर तक, तो बच्चा उठता भी है लेट, बच्चा उठेगा 11 बजे तक और माँ बहुत खुश हो जाती है कि अरे यार चलो ना, देखो ना ये मेरा सब काम हो जाता है। सुबह सुबह मैं उठती हूँ 10 बजे, 11 बजे मैं भी सो के उठती हूँ, तो बच्चा मेरा 1-1.5 बजे तक सोया रहता है, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ, कपड़ा धो लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ और अपना जो है लादी पोछा जो भी है ये सब कर लेती हूँ। ऐसा ना करें, बल्कि ऐसा करने से आप अपने बच्चों के अंदर जो पॉजिटिव हैबिट्स है और जो अच्छी आदतें और बच्चों के अंदर जो तरबियत है वो आप उसे बर्बाद कर रहे होते हैं। आप बच्चों को कभी मोबाइल ना दें। सबसे पहले अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहला काम ये करना है कि बच्चों को मोबाइल तो आज देना ज़रूरी हो गया है, अब मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम एक काम ये कर सकते हैं कि बच्चे को मोबाइल से कुछ वक्त डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बच्चों को एक होली पीरियड दे, बच्चा जब मांगता है तो उसको मोबाइल थोड़े वक्त के लिए दे। जहाँ आप 11 घंटा 12 घंटा उसको दिन भर मोबाइल देते हैं, वहाँ उसके वक्त को कम करते जाए और उसे कुछ नए एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दे। लाइक अपने साथ में कुछ झाड़ू बर्तन या अपने साथ में एक हाथ में ले बर्तन धोए। थोड़ा सा तकलीफ आपको होगी, लेकिन बच्चा उस चीज़ नई लर्निंग को, स्किल्स को अडॉप्ट करना शुरू कर लेता है। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, जहाँ बच्चे को रात के वक्त में स्पेशली 10 बजे के बाद मोबाइल एकदम ही देना बंद कर दे। हाँ, ये होगा कि आपका बच्चा जो है ना उस वक्त में बहुत चिड़चिड़ करेगा, रोएगा, सर पीटना शुरू कर देगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और बच्चा अब हैबिटेड हो चुका है। तो बच्चे को 21 डेज़ तक के बच्चे को रात में 10 बजे के बाद मोबाइल देना बंद कर दे और बच्चा जब चिड़चिड़ा है, रोए, तो उसको रोने दे। वो 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, लेकिन इसके बाद उसको आदत पड़ जाएगी कि हाँ मुझे अब मोबाइल नहीं मिलता है। 10 से 11 के बीच में मोबाइल देना कम्प्लीटली बंद कर दे और रात में हो सके तो बच्चों को सोने की आदत डालें। बच्चा दिन भर में देखे आप बच्चे के रूटीन को कि बच्चा दिन में कौन से टाइम सो रहा है, कितना सो रहा है और रात में कितने बजे सोता है और कितने बजे सुबह उठता है। तो उस हिसाब से उसकी हैबिट को डेवलप करें और चेंज करें। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो बच्चे के अंदर नई तरबियत आना शुरू हो जाती है, बच्चे के अंदर नई हैबिट जो है, नई स्किल्स जो है अडॉप्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आप क्या करें कि जब बच्चे के अंदर ये सारी आदतें आ गई तो आप बच्चों को नई नई चीज़ें जो है सिखाएं। लाइक बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाएं, पेन पेंसिल दे दे बच्चों को और कुछ राइमिंग वर्ड्स ला दे बच्चे के लिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो है खुद से पढ़ना सिखाए, उसको बोलना सिखाए। जहाँ बच्चा मोबाइल देखता है वहाँ बच्चों के साथ आप ये करें कि उसको लैंग्वेज पैटर्न सिखाए, नई नई लैंग्वेजेस सिखाए। जैसे इंग्लिश आज की तारीख में इंटरनेशनल लेवल पे लैंग्वेज है, आप उनके साथ में खुद भी इंग्लिश बोले और बच्चे को भी सिखाए। इससे बच्चे के अंदर नई स्किल्स आना शुरू होगी, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होएगा मोबाइल से और बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको मैं एक टास्क देता हूँ। आपको करना क्या है कि बच्चों के हॉस्पिटल में आपको जाना है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते और आपको ये बोरियत लगती है तो आप ये टास्क ज़रूर करें। आप जाए बच्चों के हॉस्पिटल में और वहाँ पे पता करें कि बच्चों को कौन कौन सी बीमारी है और किस वजह से बीमारी है, और डॉक्टर से बात करें, माहिरीन डॉक्टर से, कि बच्चों को मोबाइल से कितनी बीमारी हुई है और कैसी हुई है। तो वो डॉक्टर आपको बता देगा, आपकी आँख खोल देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। जो भी बातें आपकी है, आपके कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह उस पर रिप्लाई भी करूँगा और उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।